नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे अस्पतालों को लेकर, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जिस तरह से दादागिरी चल रही है और साथ ही साथ बड़े बड़े घोटाले जो है वो अस्पतालों के अंदर देखे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले अस्पतालों के अंदर से सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डॉक्टर्स पर भी अब सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं कि आखिर अस्पताल के अंदर डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या तीमारदारों के साथ वहां पर अच्छे से बर्ताव हो रहा है या नहीं, इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सीधा रुख करेंगे हम सबसे पहले कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से अस्पतालों के अंदर सुविधाओं का अभाव है उसी को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर के अंदर लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, देख लीजिए। देखिए आशा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कोविड का कहर कश्मीर में है और इस कोविड पे पहले दिन से कुछ लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि सियासत हुई और कुछ लोगों का ये भी है कि इस कोविड के नाम लोगों ने अपना भी काम निकाला है। और ख़ास तौर पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो उस पर सवालात जो हैं वो पहले दिन से लगना शुरू हुए और अब सवाल एक और शुरू हुआ है। सवाल ये है कि इस कोविड के नाम पर डॉक्टर्स वगैरह पैरामेडिक्स जो इस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता है उनने प्रेफरेंस दे रखी है प्राइवेट प्रैक्टिस को, और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए वो सरकारी अस्पतालों में कोविड के नाम पे पेशेंट्स को नहीं देखते। खास तौर पे अक्सर अस्पतालों को बंद किया जा चुका है, उन्हें कोविड सेंटर्स में ट्रांसफ़र किया जा चुका है और उन्हें कोविड बनाते हुए जो आम पेशेंट्स हैं उनका कहीं पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। और यही मुद्दा श्रीनगर में आज लोगों ने उठाया हुआ था और एक बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर में आज जाके प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार पर जोर दे रहे थे कि एक तो जो कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर भी आम पेशेंट्स के हवाले से जो आम पेशेंट हैं, जो नज़ला, जुकाम या गर्दन का दर्द, सर का दर्द, उनका इलाज होना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल ये था कि सरकारी डॉक्टर जो लाखों में तनख्वाहें लेती हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी होनी चाहिए। इससे पहले ये भी बताता चलूँ, पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उसमें ये भी कहा था कि सरकार को प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन करने के लिए कंसिडर करना चाहिए फैसला कि वो सरकार इन पर, लेकिन सरकार ने उसका जवाब जो है वो नहीं दिया। और उसके बाद अब लोग ये मोमेंटम पकड़ता जा रहा है और लगातार लोगों का कश्मीर में, चाहे वो जिस भी सेक्टर से हो, उनका यही कहना है कि अगर कश्मीर में हेल्थ सेक्टर को बचाना है या यूं कहें JNK में हेल्थ सेक्टर को बचाना है तो प्राइवेट प्रैक्टिस जो डॉक्टर्स की है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। NPA यानी नॉन प्रैक्टिसिंग जो अलाउंसेस है वो अलग सी बात है, वो उसके लेके वो लेते भी हैं डॉक्टर्स, वो लेते भी हैं फिर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और जो डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में BMOs वगैरह जो है वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ आरोप ये भी लगे हैं कि 20-20 सालों से डॉक्टर्स हैं एक स्टेशन पे हैं, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, उनकी मनमानियां जो है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी आए हुए हैं, लोगों ने प्रोवाइड किए हैं कि 18 साल से डॉक्टर जो है उसको 18 साल के बाद ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन सिर्फ 19 दिनों के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है और 19 दिनों के बाद दोबारा उसको अपने उस पुरानी जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये वो मुद्दा है जिसपे श्रीनगर में और कश्मीर घाटी में सवाल उठ रहे हैं। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से कश्मीर के अंदर लगातार सुविधाओं की यहां पर कमी है। लोग जब अस्पतालों का रुख कर रहे हैं वहां पर इलाज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 अस्पतालों में इन्हें तब्दील तो कर दिया गया लेकिन सुविधाएं यहां पर नाम मात्र हैं। कई पहले की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मामले जो है वो देखने को भी मिल रहे थे कि वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कई मामले सामने आए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशासन पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया वो भी देखने वाली बात थी। लेकिन आज जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तो जाहिर तौर पर इस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है कि आखिर लोगों में इतना रोष अगर देखा गया है तो कब तक इन सभी सुविधाओं को बहाल किया जाएगा। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर में टूरिज्म को लेकर किस तरह से काम चल रहा है इस पर भी बातचीत करना, मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अगर कोई दारोमदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर है। क्योंकि बाहर से जब यात्री यहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं तो कई कारोबारी, कई दुकानदार जो हैं वो उनका काम चलता है, उनका चूल्हा चौका चलता है। लेकिन ग्राउंड से ही आज इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए क्या है। यूं तो वादी कश्मीर के साथ साथ सयाह को लेकर बात करें तो एक ऐसा खूबसूरत मरकज़ जिसे देखने के लिए हर कोई आता है। वादी कश्मीर का हर एक मौसम सयाह को लुत्फ़अंदोज़ कर देता है। और साथ ही साथ अगर बात करें लोकल के साथ साथ नेशनल टूरिस्ट या इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी बात करें तो क्राइम रिकॉर्ड के मामले में जम्मू कश्मीर 0 डिग्री पर ही है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखें साल 2013, 14 या 15 जिस तरीके से लगातार सयाहों की एक धूम दिखाई देती थी, मगर उसके बाद कह सकते हैं कि वादी कश्मीर
के कुछ ऐसे ही हालात बने कि धीरे धीरे टूरिज्म डिपार्टमेंट और सयाह जो है वो वादी कश्मीर में कम होता रहा। फिलहाल अगर बात करें तो आजकल क्राइम रिकॉर्ड के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहां पर क्राइम रिकॉर्ड इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ जीरो ही पाया जा रहा है। जिस तरीके से देखें तो अलग अलग स्टेट्स के साथ एक अलग सा डाइवर्जन दिखाई दिया है, जिसके साथ साथ कह सकते हैं कि जब यहां पे हालात खराब होते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट का डाइवर्जन कुल्लू मनाली शिमला या हिमाचल प्रदेश की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से सयाहत के साथ साथ वादी कश्मीर में टूरिज्म की कमर टूट गई है। अब अगर बात करें कोरोना वायरस के मामलात को लेकर, इस वक्त भी कह सकते हैं कि 500 से ही ज़्यादा टूरिस्ट वादी कश्मीर में हैं, जबकि ये रेट तकरीबन 5 लाख के करीब सीजन वाइज होती थी। मगर इस वक्त इंटरनेशनल टूरिस्ट वादी कश्मीर की ओर क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो टूरिस्ट जो यहाँ का स्कीइंग लवर था और यहाँ के माउंटेन्स के साथ साथ माउंटेनिंग में भी खो जाता था, मगर यहाँ के रोज़गार को लेकर एक बहुत बड़ा हथौड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ दिखाई दिया है। एडवाइजरी काफ़ी ज़्यादा जारी की गई और कुछ खबरें यूँ भी की गई, बताई जा रही है कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ क्राइम रिकॉर्ड सामने आया तो उसके बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट वादी कश्मीर की ओर नहीं रवाना हुआ। और आजकल सब लोग जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, सब लोग यही आश लगा के बैठे हैं कि आखिरकार अगर देखा जाए जिस तरीके से हल्का फुल्का नेशनल टूरिस्ट वादी कश्मीर की ओर आने लगा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट जिसका एक ज़बरदस्त यानी इम्पैक्ट था कश्मीर को लेकर, जिसके साथ एक खूबसूरत मेहमान नवाजी वादी कश्मीर की जुड़ती है। अब अगर बात करें तो आजकल के दौर में अब ये भी खबरें हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल टूरिस्ट को डाइवर्जन दिया जाता है, अगर उस पर जी हाँ रोक लगाई जाए और सही बात उन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कश्मीर के साथ साथ नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट हर वक्त सेफ रहता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़ कश्मीर। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना है कि टूरिज्म की वजह से किस तरह से कमर जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही क्राइम रिकॉर्ड को भी लेकर उन्होंने बात की है कि किस तरह वो जीरो दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट का जो ऐलान किया गया है वो आपको दिखा देते हैं। क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं तजम्मुल? जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने अपने मजीद ओहदेदारों का ऐलान करते हुए शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा और करना के साबिक MLA जिनका ताल्लुक तब PDP से हुआ करता था, राजा मंजूर को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा तैनात कर दिया गया। इसके अलावा साउथ कश्मीर में इंतहाई अहम मुकाबला अपनी पार्टी में समीउल्लाह के साथ साथ डॉक्टर समीउल्लाह के साथ साथ शौकत गयूर और उसके बाद गुलाम मोहम्मद मीर जिनका ताल्लुक त्राल कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, दोनों को नजरअंदाज करके गुलाम मोहम्मद मीर को जिला प्रेसिडेंट अपनी पार्टी जो है पुलवामा तैनात कर दिया गया। उसके बाद कुछ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स जो कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए गए जो कि नॉर्थ साउथ में अपना काम करेंगे। बताया जाता है कि पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने यह सलाह दी थी कि इन नामों पर कहीं न कहीं जो पार्टी के सदर है वो मोहर सबत करें। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी इन नामों पर मोहर सबत करने के बाद इन्हें बताया कि अपने अपने इलाकों में लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को हल करने के लिए, अरबाब इक़्तिदार तक लाने के लिए अवाम के साथ जुट जाएं। देखने वाली बात होगी कि ये लीडरान जिनका ताल्लुक करीबन कांग्रेस और PDP से रहा है, अपनी पार्टी में ओहदेदार बनने के बाद किस तरह से करना का MLA जिला कुपवाड़ा को संभाल सकता है और त्राल का कांग्रेस का साबिक लीडर अब किस तरह से पुलवामा जिला को संभाल सकता है। आइंदा कुछ और दिनों में जो है अपनी पार्टी कई और नामों का ऐलान कर सकती है, लेकिन यूथ प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो मोहम्मद यावर मीर है, दिलावर मीर के फर्जंद जो PDP में बहैसियत MLA रह चुके हैं। शायद अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बन सकते हैं। चलिए तो अब आपको सीधा लिए चलेंगे अनंतनाग, क्योंकि अनंतनाग में भी आज फिर से भाजपा के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि पिंका मलिक पर हमला करने की कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से, लेकिन वो अपने घर में नहीं थे। ग्राउंड जीरो से फिदा हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। कहां पे हुआ? ये वेरीनाग का इलाका है, डूरू में इसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो डूरू पड़ता है, जिला इसका अनंतनाग पड़ता है और दक्षिण कश्मीर का ये वेरीनाग डूरू अनंतनाग का इलाका है, जहां पर तकरीबन रात के 12 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के IT इंचार्ज है दक्षिण कश्मीर के, जिनको पिंका मलिक के नाम से जाना जाता है, उनके घर में
कुछ संदिग्ध गए और वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हालांकि ये बताया जाता है, जो हमारे सूत्र है वो कहता है कि 2 से 3 राउंड जो है वो वहां पे दागे गए हैं। उसके बाद जो संदिग्ध है वो वहां से भागने में रफू चक्कर हुए। फौरन जब गोली की आवाज सुनाई दी गई आसपास के इलाकों में, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वहां पर पहुंचती है, मामले को देख रही है। सुबह जब हमने भी बात करने की कोशिश की पुलिस के साथ, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तहकीकात शुरू की गई है। जहां आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता पे हमला हुआ, मैं बता दूं जो पिंका मलिक है वो उस घर में नहीं रहते हैं। हालांकि उसका माता पिता जो है वो वहां पर रहता है, उनके जो परिजन के लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, ना कि पिंका मलिक वहां पर रहते हैं। फिर उसके बावजूद भी वहां पे जो संदिग्ध है वो वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चला के रफू चक्कर होते हैं। हालांकि पुलिस क्योंकि अगर पिंका मलिक को निशाना बनाया जाना था तो वो तो वहीं रहते भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर के अंदर पहुंचते हैं लोग और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। वही ये बड़ा प्रश्न है यहाँ पे कि क्योंकि पुलिस मामले को देख रही है कि अगर पिंका मलिक घर में मौजूद नहीं थे फिर ये हमला क्यों हुआ, क्या निशाना किसी और पे था, उनके परिजन वालों पे निशाना था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, चाहे वो उपाध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने इस बात का खंडन किया है। चलिए, तो आपने देखा कि फिदा का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर बरसाई गई हैं, लेकिन ये आतंकी मौके से फरार हो गए। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि बेशक आज ये आतंकी मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इन्हें पकड़ा जाएगा। तलाशी की जा रही है और जैसे ही पकड़ में आएंगे तो मौत के घाट उतारे जाएंगे। चलिए, अब आपको पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन से भी राही निसार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज एक पुली के नीचे से संदिग्ध वस्तु को बरामद किया गया है, जिसकी वजह से इलाके के अंदर सनसनी का माहौल पैदा हो गया था। रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर के पट्टन इलाके में यहाँ पे हांजीवेरा के नजदीक एक पुल में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पे कुछ शक और यहाँ पे शायद बरामद हुई है। तो इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे इंतजार है कि यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड कब आएगा और शायद को यहाँ पे जाया करेगा। तो बाद में हम ये बता सकते हैं कि ये शायद क्या यहाँ पे था, अभी तो ये कहना नामुमकिन है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पट्टन। तो आपने देखा कि राही का क्या कुछ कहना था, किस तरह से एक का वस्तु को यहां पर खंगाला गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हमारे सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद दिख रहे हैं, और अगर आतंकी या कोई भी किसी भी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उन्हें किस तरह नाकाम करना है वो हमारे जवान भली भांति जानते हैं। चलिए, अब आपको सबसे पहले लिए चलेंगे डोडा, क्योंकि डोडा से भी आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर अस्पताल पर अब सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डोडा के अंदर अस्पताल में क्या कुछ चल रहा है, ये बड़ी बात है। कोविड-19 पॉजिटिव जब पेशेंट वहां पर पहुंचते हैं तो उनके इलाज के लिए उनके तीमारदारों को ही सिलेंडर लेने के लिए भेजा जाता है। यानी तीमारदारों को काम नहीं करना चाहिए, वो अपने मरीज के साथ पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहां हैं, जरा वसीम की ये रिपोर्ट देख लीजिए। अभी हम जीएमसी डोडा में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, और कुछ टाइम पहले हमें यहाँ से एक शख्स कर रहे थे जिनका ये कहना था कि मैं किसी पॉजिटिव टेस्ट जिसका आया उसके साथ अटेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताया जाता है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग हमने खुद देखे, हम अंदर गए थे, हम खुद देख रहे थे कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो जो अटेंडेंट हैं वो खुद ले रहे हैं अपने पेशेंट्स के लिए। और मेरे सामने आप देख सकते हैं सैनिटाइज टनल, ये अब स्टार्ट किया गया है जो ही इनने मीडिया को देखा। और जब भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आना है और पहले परमिशन जो लेनी है वो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट है उनसे लेनी है। उनका यही कहना है कि जब भी आपको अंदर आना है मेरे से परमिशन लेनी है। एक गुंडा राज बनाया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और यहाँ के पेशेंट काफ़ी तरह की प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, ये मेडिकल कॉलेज की आप देख सकते हैं पार्क है यहाँ पे बैठने के लिए, और वहाँ पे सरिया रखा गया है। और किस तरह से हम आपको नज़दीक लेके जाके दिखाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे है और कैसे लोग बैठे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सिस्टम लगाया गया है, कूलर लगाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है कोविड-19 के बीचों बीच। पीपी किट्स आप देख सकते हैं, मास्क देख सकते हैं। चाचा कहाँ से आए आप? हम भलेसा से आए हैं सर। तो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है अंदर? यहाँ बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत ही प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम? डॉक्टर आता है देखने? डॉक्टर तो आते हैं मगर ऐसे घट डॉक्टर भी आ रहा है हमारे पास। बहुत ही दिक्कत आ रही है। बाहर देखो, बाहर पानी है, यहाँ पे पानी पीने का कोई सिस्टम नहीं है। पीने का पानी है,
ये पीने का पानी तो नहीं है, ऐसे तो डंगर भी नहीं पीते हैं पानी। सब कुछ दे रहे हैं। मसाएं आज ही देखो भी नहीं देखते थे मन। ये आप तस्वीरें हम आपको अंदर लेके जाएंगे, पार्क यहाँ पे है और किस तरह की हालत यहाँ पे, ये देख सकते हैं अभी साइड में एक नाली है और इसकी कंडीशन अपने ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का यहाँ पे है। ये तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की हैं और वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, ये नाम तो बहुत बड़े, मगर जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं इनका यही कहना है कि मेरे परमिशन के बगैर आप जीएमसी के अंदर नहीं आ सकते हैं। सुबह सुबह इनने बताया, हमारे कैमरामैन से बात की, उनका यही कहना है कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। ये तस्वीरें आपको मैं फिर से दिखाऊं, ये हालत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की। कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है और पेशेंट्स जो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक वार्ड बनाया गया है, पेशेंट्स जहाँ पे रखे हैं और उनके जो अटेंडेंट हैं उनको खुद जाना है ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, नाम तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, मगर इनके जो काम है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले काम है। तो इनकी, हमने कुछ लोगों से भी बात की, इनकी यही डिमांड है कि इस पे अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस पे ज़रूर कदम उठानी चाहिए, इनसे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि वसीम का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से तीमारदारों से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मंगाए जा रहे हैं कि आप नीचे से ऊपर सिलेंडर ले आइए। और आपने पूरा विजुअल्स में भी देखा कि किस तरह से काम जो है वो तीमारदार करते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर ये वार्ड बॉय का काम था, अटेंडेंट का काम नहीं था, लेकिन फिर भी अटेंडेंट ये काम करते हुए नजर आए। और उसके साथ ही डॉक्टर्स जो कि आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए और रोब झाड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए कि आपको अंदर आने की परमिशन किसने दी है। क्योंकि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का और जाहिर तौर पर वो हर जगह पर पहुंच सकता है। उसका काम है सवाल पूछना और प्रशासन का काम है जवाब देना, लेकिन जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया गया है और साफ तौर पर कह दिया गया कि आपको किसने परमिशन अंदर दी है आने की। यानी कि आम जनता के साथ क्या कुछ हो रहा है ये जानने का अधिकार किसी का नहीं है। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसे जाना बहुत जरूरी है, ऐसे डॉक्टर्स पर संज्ञान लिया जाना बहुत जरूरी है, कार्रवाई की जाना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कुछ अस्पताल के अंदर चल रहा है। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से जमशेद मलिक हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से मुगल रोड को आज खोला गया है। रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने के बाद सरकार की तरफ से आज मुगल रोड को दो तरफा गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया। दरअसल जम्मू श्रीनगर शाहराह बंद होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि मुगल रोड के रास्ते सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को आने की इजाज़त होगी और बाकी लोगों को इसके लिए सूबाई इंतज़ामिया से परमिशन लेने के बाद ही उनको इस रोड पे सफ़र करने की इजाज़त थी। इसी हवाले से सुरनकोट इंतज़ामिया से आज हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक रोड जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है तब तक इस शाहराह से लोगों को आने जाने की इजाज़त होगी और किसी को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि कोविड-19 के फैलने के बाद जहाँ आज हिंदुस्तान में पूरी तरह हर चीज़ बहाल कर दी गई है, चाहे ट्रेन की बात करें, गाड़ियों की बात करें या एयर सर्विस की बात करें, सब कुछ बहाल कर दिया गया। मगर मुगल शाहराह एक ऐसी शाहराह है जिस पर आज भी चलने की इंतज़ामिया की तरफ से पाबंदी आई थी, मगर आज इंतज़ामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जब तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल नहीं हो जाती तब तक मुगल रोड के रास्ते तमाम लोगों को आने जाने की इजाज़त होगी। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आज मुगल रोड को यहाँ पर खोलने का काम किया गया है या इस पर बात की गई है तो जाहिर तौर पर आम लोगों को इसका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि इस रोड को बंद जब से किया गया था तो लोगों को आवाजाही में भी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब इसे खोलने का फैसला लिया गया है तो काफी ज्यादा अहम कदम है। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलते हैं और जिला कठुआ में भी आपको दिखा देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से मीटिंग का दौर जो है वो शुरू कर दिया गया है। सरबजीत की रिपोर्ट देखिए। आगामी नवरात्रों को लेकर जिला सचिवालय कठुआ में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला सचिवालय में डीसी कठुआ के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में विभिन्न अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान बिजली, पानी और सड़क की संबंधित जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो वहाँ मंदिरों में देने की बात यहाँ पर की गई। वहीं SOPs जो
कोविड के लेकर इस बार जारी की गई हैं। डीसी कठुआ ने ये बैठक में साफ कर दिया कि किसी भी मंदिर में इस बार ना तो वहां पर मेले का आयोजन किया जाएगा और ना ही वहां पर लंगर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भक्तों की सुविधा के लिए एसओपीज और प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो भी कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बहुत अहम रहेगा। और अधिकारियों को ये उन्होंने साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से मंदिरों में भीड़ ना जुटे। कोविड के लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जिला कठुआ में कोविड के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आगामी नवरात्रों में कई मंदिरों में वहां पर रश हो जाता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली है कि कैसे पूरी इस व्यवस्था को जारी रखते हुए मंदिरों में रश ना हो और पूरे कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको वहां पर फॉलो करवाया जाए। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आपको बताते चलें कि कल ही सीओ श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरी जानकारी यहां पर दी गई थी कि लखनपुर के अंदर ही श्रद्धालुओं को ठहरने का पूरा काम जो है वो करवाया जाएगा और तादाद को भी बढ़ाया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के घर तक प्रसाद किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इस पर भी श्राइन बोर्ड काम कर रहा है। और सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि श्रद्धालुओं की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर तादाद को बढ़ाया जा सकता है तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता को इसका फायदा होगा, कारोबारियों को, व्यापारियों को इसका काफी फायदा होगा। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। और जिला सांबा में भी आज सांबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि भुक्की भी बरामद की गई है और ये 48 घंटे में दूसरी बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां हाथ लगी है। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं ऋषि, देख लीजिए। नशे के खिलाफ अपने अभियान को लगातार तेज किया है सांबा पुलिस ने और आज एक बार फिर से सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांबा पुलिस ने आज 75 किलो भुक्की यानी पॉपी स्ट्रॉ की एक बड़ी खेप जो है वो रिकवर की है और ये खेप जो है वो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो पिछले 48 घंटों में ये दूसरी बड़ी खेप जो है वो भुक्की की रिकवर की गई है। इससे पहले भी अगर बात करें तो 2 दिन पहले जो बड़ी खेप पकड़ी गई थी जिसमें 27 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो नशा फैलाने का काम जो नशा तस्कर द्वारा किया जा रहा है, इन सारे प्रयासों को अब लगातार सांबा पुलिस द्वारा विफल किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार ये सारे प्रयास अब विफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नशा तस्करों की कमर तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लगातार कश्मीर से ये बड़ी खेप जो है वो लाई जाती है और जम्मू कश्मीर के बाहर अलग अलग राज्यों में ये खेप पहुंचाने का जो इलीगल कारोबार है ये लगातार नशा तस्करों द्वारा किया जा रहा है। और इसके ऊपर जो गिरोह काम कर रहा है उसके ऊपर भी अब एक्शन लेने का जो वक्त आ चुका है। लेकिन ये बड़ी खेप यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये रिकवर की गई है भुक्की की और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, यानी 2 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। और वो बताया जा रहा है, पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिली है, वो दोनों जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो लोकल सांबा से ही बिलोंग करते हैं। और अब उन दोनों आरोपियों को इस समय कोर्ट लेकर जाया गया है, रिमांड लिया जा रहा है उनके लिए। और मैं आपको बता दूं कि अब उनके ऊपर NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं नशा तस्करी की, तो जो कश्मीर की तरफ जो गाड़ियां जाती हैं या उसी के साथ साथ देश के अन्य भागों में जो ट्रक हैं वो जाते हैं और इन्हीं ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं ट्रक्स में जो ये जितनी भी भुक्की की खेप हो या नशे की जो खेप है वो आगे पहुंचाने का कारोबार किया जाता है। और लगातार पुलिस को जब सूचना मिलती है अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से तो नाकाबंदी की जाती है और नाकाबंदी के दौरान ये खेप जो है वो पकड़ी जाती है। और इसी तरह से ये कश्मीर से ही ट्रक आ रहा था जो कि कठुआ की तरफ जा रहा था और मानसर मोड़ इलाके में ही इस ट्रक की धरपकड़ की गई और ये खेप जो है वो बरामद की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं FIR नंबर 264/20 अंडर सेक्शन 8, 15, 22, 29 NDPS एक्ट के तहत ये मामला अब दर्ज कर लिया गया है। तो अब आरोपियों की जो धरपकड़ है वो भी कर ली गई है और उन्हें कोर्ट में इस समय रिमांड के लिए लेकर जाया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी जो है सांबा पुलिस की देखी जा रही है। और इसके ऊपर एडिशनल SP सांबा का क्या कहना है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस सांबा ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कल रात को पुलिस स्टेशन सांबा की एक पार्टी रूटीन चेकिंग कर रही थी ट्रक्स की। तो इसी दौरान एक ट्रक नंबर 9565 JK21E को पुलिस पार्टी ने इंटरसेप्ट किया और उसकी रूटीन चेकिंग के दौरान पॉपी स्ट्रा बरामद हुआ 75 kg, जिनको कि 4 डब्बों में और 2 प्लास्टिक गनी बैग्स में पैक किया गया था। तो
ड्राइवर और हेल्पर जो थे इस गाड़ी के, उनके नाम जो ये लोकल थे दोनों, एक विजय कुमार सनफ सेवाराम आरो सिंगदी सांबा और राजकुमार सनफ बिशन दास आरो रख सांबा। जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग हमने उनसे अमल में लाई उसके मुताबिक इन्होंने ये पॉपिस्ट्रा जो है कश्मीर से लाया था। तो इस केस में हम पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को जोड़ रहे हैं ताकि इस मुंशियात के इस लिंक चेन को, सप्लाई चेन को रोका जाए। तो आपने देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था, किस तरह से भुक्की भी बरामद हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर कैश जो है वो भी बरामद हुआ है और उसके साथ ही 2 आरोपियों की धर दबोची यहाँ पर हुई है, क्योंकि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये सामान कहां से आ रहा था और कहां तक ले जाया जाना था। तो बड़ी सफलता आज सांबा पुलिस के हाथ। चलिए तो अब आपको बांडीपुरा लिए चलते हैं। ज़हूर हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। बैक टू विलेज 3 के हवाले से यहाँ पे जो बैक टू विलेज 3 चल रहा है नौगाम सुमल सोनावारी में, उसका बाइकआउट हुआ है और वहाँ पे सरपंच और 5 हज़रात ने बाइकआउट किया है। उनका कहना है बैक टू विलेज 1 और 2 में काम है जो थे वो अभी तक हुए नहीं है और बैक टू विलेज 3 में जो हमें ऑफिसर जो तैनात किए गए हैं वो काबिल तारीफ नहीं है, क्योंकि वो जो है यहाँ AWE कोई R&B का किया गया वो भी क्या हमारी बात सुन पाएगा। उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा या चीफ सेक्रेटरी या कोई बड़ा अहदेदार हमारे आए और हमारे जो पसमानदा इलाका नौगाम सोनावारी हैं यहाँ हमारी लोगों की जो मसाइल हैं वो सुन लें। अगर हम दूसरी तरीके से बात करेंगे, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जो है सोनावारी के दौरे पे था और नेस्बल सोनावारी जो बांडीपोर का एक विलेज है वहाँ पे आया था और यहाँ लोगों से भी उसने मिला और लोगों से भी बातें भी वहाँ सुनी और कई जो बेनिफिशरी को चेक के भी दिए हैं लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से, या स्कूटी जो नाखेज अफराद हैं उनको भी जो है स्कूटी या बाकी जो उनके व्हील चेयर्स हैं वो तकसीम किए गए हैं और उनका यही मानना है कि बैक टू विलेज 3 में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी काम है हर किसी पंचायत में जो है हर कोई अफसर सुनेगा और उस पर गौर खोज किया जाएगा। फिलहाल जग 24/7 के लिए सुंबल बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। चलिए अब चलते हैं जम्मू, और जम्मू के लोगों को आज बड़ी सौगात जो है वो दी गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि गंडोला प्रोजेक्ट को यहां पर खोल दिया गया है और गंडोला प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं उन्हें 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यानी काफी पुरानी इन लोगों की डिमांड थी कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ खोला जाए, क्योंकि पर्यटन यहाँ जब पहुंचते हैं तो पर्यटकों को लुत्फ जब उठाना है तो गंडोला उसके लिए चलाना बहुत जरूरी था। तो जाहिर तौर पर आज जम्मू की जनता के लिए सौगात से कम बात नहीं थी। क्या कुछ कहना है लोगों का, देख लीजिए। बहू से लेके मामा है, ये हमने स्टार्ट किया कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। जो कोविड गाइडलाइन ये इनाग्रेट हुआ था ये 27 जुलाई को बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात कमर्शियल ऑपरेशन नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस। अब हम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आप चला दो विद प्रॉपर प्रिकॉशन टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कोविड रेस्ट्रिक्शन जो है उनका पूरा फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें सैनिटाइजेशन कैबिन्स करने हैं या एक कैबिन में हमें 6 पैसेंजर्स हैं, हम मैक्सिमम ऑफ 3 पैसेंजर अलो करेंगे, विदाउट मास्क किसी को अलो नहीं करेंगे। तो ऑल दीज जो गाइडलाइंस है इनको हम प्रॉपरली स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इसमें रेट है वो 300 है, पर ड्यू टू हमने इनिशियली अब स्टार्ट किया, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा 1-2 वीक्स में इसमें हमने रेट रखी है 100 रुपीज़ पर पैसेंजर। रोवे था, आज ये फाइनल स्टेज भी है और आज इसकी इनाग्रेशन पहले तो हो गई थी, आज इसकी राइड भी हमें मिलेगी। तो आपने देखा कि गंडोला प्रोजेक्ट को जैसे ही खोला गया है तो लोगों की खुशी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पहले से ही लोग जो है वो डिमांड करते हुए नजर आ रहे थे कि गंडोला प्रोजेक्ट को यहाँ पर खोला जाए। काफी समय से इसका काम भी अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब भी वो पूरा हो गया है और अब इसे जनता को समर्पित भी कर दिया गया और अब लोग जो है वो लुत्फ उठाते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।